बच्चों, आज हम आपको बताते हैं संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं और उनको हम कैसे पहचानें। हिंदी में तो हम जानते ही हैं, अब हम बात करते हैं संस्कृत की। बच्चों, आपको पता है लिंग 3 प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग यानी पुरुष जाति सूचक शब्द जिनसे पुरुष जाति का पता चलता है, पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का पता लगता है, और एक होते हैं नपुंसक, जिन पे ना पुरुष जाति का पता चलता है ना स्त्री जाति का पता चलता है, उनको हम नपुंसक कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जब हम दिखाते हैं पुरुष जाति सूचक शब्द, देखिए जैसे लिखा है बालकः, पिकः, शिक्षकः, वृक्षः, अजः, श्रमिकः, मेघः, पर्वतः, पादपः, छात्रः, मूषकः, गायकः, अश्वः, मयूरः, वानरः, गदर्भः, चषकः, व्याघ्रः, दन्तः, चालकः, शशकः, खगः, खटः, गजः, वकः, मीनः, कर्णः, हस्तः, पादः, मकरः। देखिए, ये जो शब्द हमने पढ़े, आपको अगर इनमें कोई कॉमन चीज़ अगर दिख रही है तो आप देख सकते हैं कॉमन क्या हो रहा है। इसमें कॉमन है आपका, आप जो सारे शब्द आपने देखे, इनमें जो आहा की मात्रा होती है, जिसको हम विसर्ग बोलते हैं, 2 बूंदियां जो आप देख रहे हैं, आहा, अंग आहा, तो ये जो 2 बूंदियां आप लगी देख रहे हैं, आहा की मात्रा जिसे कहते हैं, ये पहचान है पुरुष जाति सूचक शब्दों की। जी हाँ, जो पुल्लिंग होंगे आप देखेंगे उनमें पीछे 2 बूंदियां जरूर लगी होंगी, यानी आहा की मात्रा उनमें समाहित होगी, लगी होगी। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि ये जो है पुरुषवाचक है, यानी पुल्लिंग है। अब देखिए स्त्रीलिंग वाले शब्दों को देखते हैं। स्त्रीलिंग में बालिका, कोकिला, शिक्षिका, छात्रा, चटका, अजा, गायिका, बाटिका, शाखा, माला, घटिका, नौका, मूषिका, नासिका, पिपीलिका, शिला, कलिका, रोटिका, मंजूषा, मच्छिका, कुंजिका, तुला, स्थालिका, घटिका, मापिका, कपाटिका, पुस्तिका, लता, सेविका, महिला। देखिए, आपने इन सारे शब्दों को देखा तो आपने देखा कि आ की मात्रा जो है अंत में लगी हुई है। जिस प्रकार से पुरुष जाति यानी पुल्लिंग में आह की मात्रा अंत में आ रही थी, उसी प्रकार जो स्त्रीलिंग है उसमें आ की मात्रा अंत में आ रही है। इसको हम इस तरीके से भी पहचान सकते हैं। अब देखिए, एक फर्क देखिए आ की मात्रा और, अब देखिए यहां लिखा है अज, लिखा है, इसम अज में आह की मात्रा लगी है, तो ये क्या है, बकरा, अजहा। और जिसमें केवल आ की मात्रा लगी अजा, तो ये क्या हो गई, बकरी।
तो देखिए दो बूंदी और आ की मात्रा से कितना डिफरेंस हो गया। ये संस्कृत में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वरना आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे अगर आप ऐसी गलतियां करते हैं, क्योंकि इसमें संस्कृत में इन्हीं मात्राओं पर ही नंबर्स दिए जाते हैं। तो आप इनको विशेष तौर से ध्यान रखें। आपने देख लिया होगा कि जब आह की मात्रा अंत में होती है तो वो पुरुषवाचक शब्द है यानी पुल्लिंग है, और जब आ की मात्रा अंत में आती है तो वो स्त्रीलिंग है। अब हम आपको दिखाते हैं नपुंसक लिंग। जी हाँ, जिनसे ना स्त्री जाति का पता चलता है और ना ही पुरुष जाति का। देखिए, पुस्तकम, पर्णम, कंदुकम, पुष्पम, फलम, जलम, ग्रहम, उद्यानम, नेत्रम, आम्रम, वनम, शाकम, वस्त्रम, भोजनम, चित्रम, सोपानम, वातायनम, उपधानम, द्वारम, दुग्धम, कंकतम, मिष्ठानम, खनित्रम, उदरम, तृणम, तांबूलम, आभूषणम, कारयानम, उपनेत्रम, वार्तापत्रम। देखिए इसमें कॉमन आपको दिखाई दे रहा है अंत में म। जी हाँ, अंत में म, और वो भी देखिए हलंत लगो, इसका मतलब होता है आधा। जब हम हिंदी में भी देखिए, जब हम किसी शब्द को आधा बनाते हैं, आधा बनाने के लिए पूरा लिखते हैं और उसके नीचे हलंत लगा देते हैं तो वो आधा माना जाता है, आधा हो जाता है। तो ठीक आप जो नपुंसक लिंग है उसमें आप ध्यान रखेंगे कि अंत में माँ यानी हलंत आ रहा होगा। तो आप इससे आसानी से पहचान सकते हैं कि पुल्लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग कौन सा है और नपुंसक लिंग कौन सा है। पुल्लिंग में पहचान क्या हमने बताई, आह की मात्रा अंत में आती है। स्त्रीलिंग में पहचान है आ की मात्रा अंत में आती है। ऐसे ही नपुंसक लिंग में जो माँ पे हलंत है यानी आधा माँ जिसे हम कहेंगे, वो अंत में आता है। आइए अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज भी देख लें। पहले लिखा है लिंग कति संति, यानी लिंग कितने होते हैं। ऑप्शन है 2, 4, 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 3। जी हाँ, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। फिर है पुल्लिंग पद चिन्हित, यानी पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है। देखिए अब इनमें पहचानना कितना आसान है। पुल्लिंग के लिए हमने क्या बताया, जिसमें आह की मात्रा यानी 2 बूंदियां अंत में आती हैं वो पुल्लिंग होता है। तो सीधी सी बात है, ये मूषिका में देखिए आह की मात्रा लगी हुई है तो ये हमारा हो जाएगा पुल्लिंग। ऐसे इसमें लिखा है बालिका इति पदम अस्ति। बालिका आ की मात्रा लगी है, और आ की मात्रा किस में लगी होती है, अंत में आ की मात्रा का मतलब है स्त्रीलिंग। तो हाँ, आप यहां पर स्त्रीलिंग पर क्लिक कर देंगे, यानी आप इस पर टिक कर देंगे। फिर है नपुंसक पद चिन्हित, यानी अब आपको नपुंसक पता करना है। तो जब आप इसको पता करें, नपुंसक की हमने क्या पहचान बताई है, अंत में म हलंत वाला आपको दिखा दिया, यानी जलम। तो ये हमारा हो जाएगा नपुंसक लिंग। तो बच्चों अब आपको जानकारी हो गई होगी, आप खूब अच्छे से समझ गए होंगे कि हम कैसे पहचानेंगे, पुल्लिंग कैसे पहचानेंगे, स्त्रीलिंग कैसे पहचानेंगे और नपुंसक लिंग कैसे पहचानेंगे। अगली वीडियो में आपके लिए हम फिर नई टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे। आप यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। Please like and subscribe my YouTube channel Krishika Online Classes. Thank you.